ओम शांति। आज 27 अगस्त 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को आत्मा का पाठ पुनः पक्का कराते हैं कि बच्चे जब याद में बैठो तो स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो। बाबा कहे कई बच्चे योग में जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। बाबा कहे आंखें बंद करना नहीं है, तुम्हें नेचुरल योगी बनना है। क्योंकि अगर दुकान में बैठे होंगे और वहां अगर आंखें बंद करके बैठेंगे तो चोर तो आकर सारा सामान लूट कर ले जाएगा। इसलिए बाबा कहे तुम्हें यह अभ्यास करना है कि खुली आंख रखते हुए बाप की याद में रहे। साथ ही साथ बाबा कहे बच्चे तुम आंख बंद करके अगर योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, माया वार करेगी और पता नहीं तुम्हें कहां से कहां उड़ाकर ले जाएंगी। इसलिए तुम बच्चों को कभी भी आंखें बंद करके बैठना नहीं है, खुली आंख से बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। लेकिन उसके लिए स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। कोई सुन्न अवस्था में नहीं जाना है, जागृत अवस्था। चैतन्य अवस्था माना जागृत अवस्था में रह बाप को याद करना है। सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? योग में आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर, अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देंगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोल कर बैठना है, काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इतना नेचुरल रहना है कि काम काज करते भी बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठयोग की बात नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, यह भी बच्चा है ना, अम्मा बाबा भी तो बच्चा है ना, देहधारी सब बच्चे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है। यह तो अच्छी रीति समझो। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना है। यह कोई याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो सुजाग हो बैठना है, चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ, ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। तुम्हें तो सुजाग होकर के बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता बिगर धारणा नहीं होगी, किसका कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसको कह नहीं सकेंगे। खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरे को कहते हैं वह तो पंडित हो गया। मियां मिट्ठू भी नहीं बनना है, फिर वह दिल अंदर खाता रहेगा। ऐसे मत समझो हम शून्य में चले जाते हैं। कई बच्चे ऐसा समझते हैं हम एकदम शून्य में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है। यह कोई याद की अवस्था नहीं है। इसमें चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। संपूर्ण जागृत अवस्था में रह बाप को याद करना है। नींद करना को याद करना नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट्स समझाई जाती है। शास्त्रों में दिखाया गया है, सातवीं भूमिका में चले जाते हैं। ऐसे कहते हैं सातवीं भूमिका में चले जाते हैं, उनको दुनिया का पता ही नहीं पड़ता है।
तुमको तो दुनिया का पता है ना, ये छीछी दुनिया है। बाप को कोई जानते ही नहीं। अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। बाप बतलाते हैं ये चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में भल बड़ी आयु हो जाती तो भी बदसूरत नहीं होंगे। यहाँ की तरह बाबा कहे बदसूरत नहीं होंगे। सतयुग में पूरी आयुष्य भोगने तक एकदम सुंदर फीचर्स रहेंगे। बाकी सन्यासियों का तो है हठ योग, आंखें बंद करना है, गुफाओं में बैठे बैठे बदसूरत बन जाना। तुमको तो बाप कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे रहना है। तो बाबा कहे तुमको तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना है, अटेंशन में रहना है। शून्य में चले जाना ये कोई अवस्था नहीं है। धंधा आदि करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, शून्य में नहीं जाना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। जरूर काम करेंगे, आंखें खोलकर करेंगे ना। धंधा आदि सब कुछ करते रहो। तो बाबा तो हम बच्चों को प्रैक्टिकल कर्म योगी बनाते हैं। राजयोगी माना कर्म योगी, कोई शून्य अवस्था में जाने वाले शून्य योगी थोड़ी बनाते हैं। इसलिए बाबा कहे धंधा आदि सब कुछ करते रहो, बुद्धि योग बाप के साथ हो, इसमें गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंख बंद हो जाएगी तो कोई सामान ही ले जाएंगे और पता भी नहीं पड़ेगा। तो कैसे बाबा कर्म योगी? हर कर्म करते हुए जागृत अवस्था में रहकर अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते रहना। बाबा कहे यह कोई अवस्था नहीं, शून्य अवस्था में चले जाना ये कोई अवस्था नहीं। हम देह से न्यारे हो जाते हैं। ये सब हठ योगियों की बातें हैं, रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, इसमें आंखें बंद नहीं करनी है। बाप कहते मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो बस सब भूल जाओ, बस इतना परिवर्तन करो। वेधारियों की याद से बाबा की याद, एक बाप को याद करना है। सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते। फिर बाबा कहे जैसे भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते सूक्ष्म वतन में। इसमें क्या होता है, जितना समय वहां है विकर्म विनाश हो न सके। शिव बाबा को याद कर न सके, वहां शिव बाबा को याद कर न सके, न बाबा की वाणी सुन सकेंगे तो घाटा पड़ जाता है। परंतु ये ड्रामा में नूंद है इसलिए जाते हैं। फिर आकर मुरली सुनते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं जाओ फौरन आओ, बैठो नहीं। खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया है। यह भी घूमना फिरना रुलना हुआ ना। भक्ति मार्ग में रुलना पिटना बहुत होता है क्योंकि अंधियारा मार्ग है ना। मीरा ध्यान में वैकुंठ में चली जाती थी, वह योग व पढ़ाई थोड़ी थी। ध्यान में चली जाती थी तो न पढ़ाई थी न योग था। क्या उसने सदगति को पाया, स्वर्ग जाने लायक बने, जन्म जन्मांतर के पाप कटे? बिल्कुल नहीं। बाबा कहे क्या उसने सदगति पाई, स्वर्ग में जाने लायक बने या जन्म जन्मांतर के पाप कटे? बिल्कुल नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से ही कटते हैं, बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं। यह तो सिर्फ भक्ति है, न याद है न ज्ञान है। भक्ति मार्ग में यह सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं तो सदगति को भी पाते नहीं। बल कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू में तो बच्चियां आप ही चली जाती थी, मम्मा बाबा थोड़ी जाते थे। यह तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ, पीछे तो कुछ नहीं हुआ।
हम किसको भी भेजते नहीं हैं। बाबा कहे यहाँ से किसको भी भेजते नहीं है। हाँ, बिठाकर कह देते हैं बाबा इनकी रस्सी खींचो, वह भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, कई बच्चों को साक्षात्कार होते, जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़े में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। निरुआ मौत मलु का शिकार, इतने ढेर मनुष्य है, वह सब शरीर छोड़ देंगे, शरीर सहित कोई सतयुग में वह शांति धाम में नहीं जाएंगे, शरीर सहित तो कोई नहीं जाएंगे। इतने ढेर मनुष्य है, सब विनाश को प्राप्त करेंगे, बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। इसके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। तुम बच्चियां गांव गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो, यही कहती हो कि अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखलाना जानते नहीं, बाप बिगर राजयोग सिखलावे कौन। तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखला रहे हैं, फिर राजाएं मिल जाती है, तुम अपार सुखों में रहते हो, वहां तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं। रिंचक भी दुख नहीं होगा तो क्यों याद करेंगे। आयु भी बड़ी, काया भी निरोगी होती है। यहाँ कितने दुख है, ऐसे तो नहीं बाप ने दुख के लिए खेल रचा है। यह तो खेल सुख दुख हार जीत का आदि अनादि है। बाबा कहे ये खेल तो सुख दुख हार जीत का आदि अनादि है। इन सब बातों को सन्यासी जानते ही नहीं तो समझा कैसे सकते। वह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता है, बाबा के शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता, तुमको कहा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह सन्यासी फिर आत्म समझ ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं। ब्रह्म ज्ञानी है, वास्तव में ब्रह्म है रहने का स्थान, जहां तुम आत्माएं रहती हो। वह फिर कहते हम उनमें लीन होंगे। उनका ज्ञान ही सारा उल्टा है। यहाँ तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, वह कहते भगवान 40,000 वर्ष बाद आएंगे। दुनिया में लोग कहते भगवान 40,000 वर्ष बाद आएगा। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। बाप कहते नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला तो मैं हूँ। मैं स्थापना कर रहा हूँ, विनाश भी सामने खड़ा है। अब जल्दी करो। बाबा कहे तुम जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि विनाश की सारी तैयारियां हो चुकी है। पावन बनो तभी पावन दुनिया में जाएंगे। यह तो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी है। इनका राज्य नई दुनिया में था, अब नहीं है। यह पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। कृष्ण को दिखाया है अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठा है। ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर कृष्ण बैठा है, अर्जुन के घोड़े गाड़ी वाला रथ में बैठा है। कृष्ण तो देहधारी था ना, न कोई लड़ाई आदि की बात है। उन्होंने तो पांडव और कौरव का लश्कर अलग अलग कर दिया है। यहाँ तो वह बात नहीं। ये भक्ति मार्ग के अथाह शास्त्र है। सतयुग में ये होते नहीं। वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध राजधानी है, वहां सुख ही सुख है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर नई दुनिया में सुख होगा ना। बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? बाप तो नया मकान बनाते हैं। उस दुनिया को ही सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। दावत है उस दुनिया को ही सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है।
अभी तो सब तमो प्रधान पवित्र है, पराये रावण राज्य में बैठे हैं। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को, राम राम कह राम नाम का दान देते हैं। अब कहाँ राम, कहाँ शिव बाबा। अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं, मामेकम याद करो, जहां से आए हो वहीं फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापस भी जा नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं, मुख से तो कहने की बात नहीं, भक्ति में राम राम मुख से कहते हैं। कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे ये नास्तिक है। हाँ, किसी ने अगर राम राम नहीं कहा तो कहेंगे तो नास्तिक है। कितना आवाज करके गाते हैं। जितना झाड़ बड़ा होता है उतनी भक्ति की सामग्री भी बड़ी होती जाती है। बीज कितना छोटा होता है, तुमको कोई चीज नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, बस इतनी बाबा की मेन शिक्षा है। मुख से कहना भी नहीं है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं। बाबा बाबा बैठकर कहते थोड़ी है। तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। आत्माएं तो सब भाई भाई है। आत्मा को और कोई नाम नहीं, बाकी शरीर का नाम बदलता है। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परमात्मा, उनका नाम है शिव। उनको अपना शरीर है नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी अगर शरीर होता तो पुनर्जन्म में आना पड़ता, तुमको फिर सदगति कौन देते। भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। अनेक चित्र है। अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो ना। जन्म तो नरक में लिया है, मरेंगे स्वर्ग के लिए। यहाँ तुम आए ही हो किस लिए। हाँ, बाबा कहे यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने के लिए। जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं, फिर ब्रिज बनती रहती है। स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन यानी फाउंडेशन सेरेमनी बाप ने कर लिया है। अब तैयारी होती रहती है। मकान बनने में टाइम लगता है क्या। गवर्नमेंट करने पर आए तो 1 मास में मकान खड़ा कर ले। बाबा कहे इतनी उनके पास शक्ति है, सामग्री है, तो गवर्नमेंट करने पर आए तो 1 मास में मकान खड़ा कर ले। विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं। स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होते हैं। साइंस की बुद्धि तीखी होती है। झट बनाते जाएंगे, मकानों में जड़ित भी लगती जाएंगी। हाँ, मकान झट बनते जाएंगे और मकानों में जड़ित भी लगती जाएंगी। आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते रहते हैं। वह तो फिर रियल से भी जास्ती चमकता है। इमिटेशन वाला तो रियल से भी जास्ती चमकता है। और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं। वहां मकान बनने में देरी नहीं लगती। सतयुग में मकान बनने में देरी नहीं लगती। सफाई आदि होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारका समुद्र से निकल आएगी। तो बाप कहते हैं खाओ पियो भल, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं। जन्म जन्मांतर या गंगा स्नान आदि करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को तो पाते ही नहीं। यहाँ तो बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, तुमने बुलाया है, हे पतित पावन आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। बाबा ने कहा जब तुमने बुलाया है आकर के हमको पावन बनाओ। ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर्स स्टेज पर होने चाहिए, क्रिएटर भी होना चाहिए, सब खड़े हो जाते हैं ना। यह भी ऐसे है। सभी आत्माएं आ जाएंगी
फिर वापस जाना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई है, तो विनाश कैसे होगा? बाप आते ही है तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने, वहां काल होता ही नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो। कौन जीत पहनाते हैं? कालों का काल। वह कितनों को भी साथ ले जाते हैं और तुम खुशी से जाते हो। कालों का काल कितनों को साथ में ले जाते हैं और वह भी बाबा कहे तुम खुशी से जाते हो। अब बाप आए हैं सबका दुख दूर करने, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। गॉड फादर लिबरेट करो दुखों से, शांति धाम सुख धाम में ले चलो। परंतु यह तो मनुष्य को पता ही नहीं कि अभी बाप स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहां झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएगा। अभी और सब धर्म है, वह एक धर्म नहीं है। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। नाम रूप राजाई आदि बदल जाती है। पहले डबल ताज फिर सिंगल ताज वाले होते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया, कितना धन था। सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट कर ले गए, और कितनी बार लूट कर ले गए। बाप कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे। इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है, फिर ऐसे बाप को याद करना तुम भूलते क्यों हो? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे, बाबा कहे अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते क्या होता है? गिर पड़ते हैं। काला मुंह किया तो की कमाई चट हो जाती है। जबरदस्त लॉटरी गंवा देते हैं। इसलिए बाबा कहे सावधान। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है, गफलत नहीं करनी है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। ध्यान दीदार तो घूमना है, इसीलिए उससे कोई फायदा नहीं। जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ बाप की संतान हूं। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहां भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहां का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती है। आज का स्लोगन है, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अचल स्थिति अर्थात जब हमारी बुद्धि और मन एकदम अचल
अटल हो जाएगा। ऐसे आसन पर जब आत्म स्मृति में स्थित हो जाएंगे, तब बाबा कहे भविष्य का राज्य सिंहासन मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।